हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितु और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं DSSB टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ, स्पेशली TGT एंड PRT की। तो आज डे 3 है और मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाई हूँ, तो मैंने घर पर ही पढ़ाई की। आप सब ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उन सब का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी। एक क्वेश्चन था कि प्रीवियस ईयर के पेपर नॉन टीचिंग के आपको कहाँ से मिले, तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको टेलीग्राम पे सारे पेपर्स मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पे मैंने ये खोला 2025 का पेपर, जो नॉन टीचिंग स्टेनोग्राफर ग्रुप डी का पेपर है। ये आप टेलीग्राम चैनल पर अब अगर देखेंगे तो आपको 2025 के और प्रीवियस ईयर के भी बहुत सारे क्या सारे ही पेपर आपको मिल जाएंगे। 2025 के वो सारे एग्ज़ाम्स जिनके आंसर की आ चुकी है वो सब आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था कि आप PRT और B.Ed TGT दोनों के लिए कैसे एलिजिबल है। तो मैं इसलिए एलिजिबल हूँ क्योंकि मैंने DLED और B.Ed दोनों किया हुआ है, इसलिए मैं दोनों के लिए एलिजिबल हूँ। फिर किसी ने मुझसे पूछा था किसी कोर्स के लिए, TGT मैथ्स के कोर्स के लिए, तो मैं बताना चाहूँगी कि पहले आप सेल्फ स्टडी कीजिए। जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको सॉल्व करके देखिए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। आप उसको देखने के बाद फिर आप देखिए कि अगर आपको किसी भी कोर्स की ज़रूरत है आप तभी कोई कोर्स परचेज़ कीजिए, नहीं तो कोर्स परचेज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप खुद को एनालाइज़ कीजिए कि आप कहाँ स्टे करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को पहले आप सोल्व करके देखिए, उससे उनसे आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा कि आप कर पाएंगे अपने आप से सिलेबस कवर या नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिलेबस जो है DSSB का पूरा डिटेल में बताऊं तो आप कमेंट कीजिए, उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी DSSB के सिलेबस को लेके। तो इस तरीके से आप अपना सिलेबस जो है निकाल के उसको कवर कर सकते हैं। आप अपने जो पेपर हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट्स है उसको आप अलग रखिए और पार्ट ए को अलग रखिए, दोनों को आप अलग अलग लेके चलिए। जो पार्ट ए है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और जो पार्ट बी है वो हमेशा DSSB का कभी भी हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये ऐसा आएगा या वैसा आएगा, कि आज जो हम पढ़ के जा रहे हैं उसमें हम उतना स्कोर कर पाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो मेन जो मेजर रोल प्ले करता है वो पार्ट ए होता है, जिसको हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। पार्ट ए के लिए आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स लगा लीजिए, जो टीचिंग नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स के हैं वो सब आप सोल्व कर सकते हैं। उन सबको सोल्व करके आप देखिए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। जैसे जैसे आप पेपर सोल्व करते जाएंगे आपका स्कोर भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनमें 20 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट में पार्ट ए में 20 मार्क्स की रीजनिंग, 20 मार्क्स की GS, 20 मार्क्स का मैथ्स, 20 की इंग्लिश और 20 की हिंदी। तो इस तरीके से पूरा पार्ट ए जो है वो 100 मार्क्स का हो जाता है। और सेकंड पार्ट बी जो होता है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, उसमें भी 100 क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो उसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर के, सिर्फ दिल्ली के ही नहीं अदर स्टेट में भी जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स ज़रूर लगाएं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था, किसी ने कमेंट किया था कि अभी तो फॉर्म फिल होने शुरू हुए हैं तो आपका नवंबर में एग्ज़ाम्स कैसे हो सकता है। तो जो नवंबर में अभी एग्ज़ाम हो रहा है मेरा सोशल साइंस का, वो 2023 की वैकेंसी वाला एग्ज़ाम है। दिसंबर 2023 में फॉर्म निकले थे और 24 में फिल हुए थे, तो उसका पोस्ट कोड जो है वो 23 है, 2023 है। तो जो अभी मेरा एग्ज़ाम हो रहा है वो 2023 वाली वैकेंसी का है। जो भी फॉर्म फिल हो रहे हैं उनकी कोई डेट नहीं आई है, तो इससे आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अभी फॉर्म फिल हो रहा है उनकी डेट बाद में आएगी, उनका एग्ज़ाम बाद में ही होगा। और जो PRT के अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं उनकी भी अभी कोई डेट नहीं आई है, उनकी भी बाद में ही डेट आएगी, अभी कोई भी डेट नहीं आई है। तो उनसे आप कंफ्यूज मत होइए, जो भी आपका स्टडी प्लान है उस पर आप फोकस कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो DSSB का सिलेबस है उसकी डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं उसकी भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। आज मैंने घर पे ही पढ़ाई की, तो मैं ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई हूँ क्योंकि मेरी बेटी घर पे मुझे परेशान कर रही थी बीच बीच में मेरे पास आके। तो मैं जो स्टेनोग्राफर वाला पेपर है उसके सिर्फ 35 क्वेश्चन रीजनिंग के ही सॉल्व कर पाई हूँ, उससे ज़्यादा आज मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई हूँ।
मेरी स्ट्रेटजी सिर्फ ये है कि मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रही हूँ पहले। अगर आप भी कुछ अलग तरीके से पढ़ रहे हैं तो वो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और भी जो आपके क्वेश्चंस हैं अगर कुछ भी, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनकी एक अलग से वीडियो बना दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।